अनंता का विधायक ने शॉल श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित। यह पहला मौका था कि जब मध्य प्रदेश के शहडोल की बेटी ने दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनकी गाथा को अपने शब्दों में व्यक्त किया। अपने 3 मिनट के भाषण की शुरुआत अनंता ने जय महाकाल के उद्घोष से की। इसके बाद उन्होंने कहा, अपना परिचय देते हुए मां नर्मदा की पावन भूमि शहडोल को नमन करते हुए धरा प्रभा अपना वक्तव्य दिया, जिसका अब शहडोल में भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही विधायक ने श्रीफल शॉल भेंट कर हर्ष व्यक्त किया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पूरे देश से 25 युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण गया था, जिसमें से 8 युवाओं को बोलने का मौका दिया गया है। जिन 8 युवाओं को बोलने का मौका दिया गया उनमें शहडोल की रहने वाली अनंता श्रीवास्तव को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनंता श्रीवास्तव को अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में 3 मिनट बोलने का मौका मिला और इन्होंने इस अल्प समय में भी अपनी वक्तव्य कला की सुंदर छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल से अनंता श्रीवास्तव के अलावा केरल से एनसी जोसेफ, हिमाचल प्रदेश से दिशा ठाकुर, महाराष्ट्र से सारांश धनंजय सोनार, उत्तराखंड से मुकेश चावला, उड़ीसा से किशन साहा, सिक्किम से संजय राय और कर्नाटक से अर्चना को बोलने का अवसर प्रदान किया। घर लौटी अनंता का शहडोल में भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही जयसिंहनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जय सिंह मरावी ने श्रीफल शाल भेंट कर हर्ष व्यक्त किया। हम आपको बता दें कि अनंता शुरू से ही होनहार छात्रा रही है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से स्कूल शिक्षा हासिल करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। अनंता शहडोल स्टेडियम रोड निवासी अनुराग ज्योति श्रीवास्तव की पुत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश श्रीवास्तव की भतीजी है। अनंता बताती हैं कि अतुल्य भारत के तहत उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी वक्तव्य कला प्रस्तुत की थी, जिसके बाद उनको केंद्रीय युवा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा लोकसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 25 दिसंबर को कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। स्थानीय विधायक ने उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पार्षद संजीव प्रताप सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी विनय केवट, इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष विभव पांडे, भाजपा नेत्री जयश्री कचेर, मुकेश जेठानी, पार्षद होलकर सिंह परस्ते, दीपक केसरवानी, भाजपा मीडिया प्रभारी विनय केवट ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। न्यूज़ 9 के लिए शहडोल से गजेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। सभी को प्रणाम। ईश्वर का आशीर्वाद है, मां नर्मदा की कृपा है और हमारे पूरे परिवार का सहयोग है कि हमें यहाँ संसद भवन में जाकर के अटल जी जैसे प्रभावशाली नेता और इतना उच्च कोटि का व्यक्तित्व था उनका, तो उनके ऊपर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश से हम चुने गए थे और देश में भी जो आखिरी 25 बच्चे चुने गए थे उसमें से केवल 8 वक्ता बने थे। उन 8 वक्ताओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहा। हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय रहा और अभी माननीय विधायक जी द्वारा सम्मानित होकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अनुग्रहित हूँ मैं कि इतना उन्होंने सम्मान दिया। बहुत बहुत आभार पूरे जनमानस का और पूरे शहडोल नगर का, क्योंकि जहाँ भी अखबार में कटिंग आई तो शहडोल की बेटी, चाचा ने उसको दिया था टाइटल, वो कंटिन्यू रहा। वो तो बहुत अच्छा लगा शहडोल की बेटी होकर और उसको उसका नाम आगे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अनंता श्रीवास्तव बेटी को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना भी करता हूं इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रहें। साथ ही शहडोल जिले का नाम भी उन्होंने रोशन किया, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ही बेटी हमारे शहडोल जिले की गई और उन्होंने माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में उन्होंने अपनी स्पीच दी और उनकी स्पीच को वही मैंने सुना है और जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुतिकरण दी है, मैं उसके लिए हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने गीत नया गाया, उन्हीं पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं अनंता श्रीवास्तवा, जो हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से, और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जय महाकाल।
सभी को सादर नमस्कार। मैं अनंता श्रीवास्तव, नेहरू युवा केंद्र, जिला शहडोल, मां नर्मदा की पावन भूमि मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के सपूत एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। नवयोजन सहस्त्रों विस्तारो अस्य महामुनि कर्म भूमिरियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। विष्णु पुराण में आलोकित यह श्लोक भारत भूमि को स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली कर्म भूमि बताता है। भाव, राग और ताल के समन्वय से बना भारत प्रकृति की जीवंतता का द्योतक है। विश्व में रोमन, ग्रीक जैसी अनेकों सभ्यताएं जन्मी और नष्ट हुई, किंतु सनातन सभ्यता एकमात्र वैज्ञानिक सभ्यता है जो अनेकों विदेशी आक्रमणों के बाद भी अपने शस्त्र और शास्त्रों की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप में जीवंत है। निसंदेह जब पाश्चात्य को धरती चपटी नजर आती थी, हमें तब से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य पता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वह राष्ट्र जिसने एक चट्टान काटकर कैलाशनाथ मंदिर प्रकट किया, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर से अर्घ्य दिया, वह राष्ट्र जहां मां गंगा की पवित्रता है, जहां श्री राम की दिव्यता है। 25 दिसंबर सन 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश के साधारण परिवार में जन्मे अटल जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वाक चातुर्य, दूरदर्शिता, शब्द और भाषा पर पकड़ उनके ओजस्वी व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। बलरामपुर से 1957 में प्रथम बार सांसद चुने गए वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में विपक्ष के मायने बदल दिए। 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को मातृभाषा हिंदी में संबोधित कर गौरवशाली हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया, साथ ही हीन भावना से ग्रस्त लोगों को सटीक उत्तर भी दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण कराकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। साथ ही कारगिल युद्ध में त्वरित निर्णय लेकर शटे शाट्यम समाचरित के सिद्धांत को प्रतिपादित कर उन्होंने चरितार्थ किया कि विनय न मान जलधि जड़, विनय न मान जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। प्रधानमंत्री जी ने परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रतिकार के में भारतीय प्रवासियों का आह्वान कर राष्ट्र के राजकोष को समृद्ध कराया। साथ ही विपक्षी नेता होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का पक्ष रखते वक्त भी अटल जी ने प्रत्येक वक्त हर एक निर्णय में राष्ट्र को प्रथम रखा। अपने कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति, भारतीय प्रवासी दिवस जैसे आधारभूत कार्यों का आरंभ किया। कवि हृदय से शब्दों को उकेरने वाले अटल जी अपनी 51 कविताओं को युद्ध की घोषणा कहते हैं, जो जीवन के सच, संघर्ष, विद्रोह, वेदना और मानवीय संवेदनाओं से सज्ज है। 3 बार प्रधानमंत्री, 12 बार सांसद रहे वाजपेयी जी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। अपने राष्ट्र और धर्म का गौरव आख्यान करने वाले, भारत के मस्तक की दृढ़ता सुनिश्चित करने वाले, अपनी मातृभाषा और मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित करने वाले श्रद्धेय श्री अटल जी को उन्हीं की कालजयी पंक्तियों के माध्यम से मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंत में मैं पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के युवाओं को केंद्रीय कक्ष में बोलने का, अपने वक्तव्य को साझा करने का अवसर दिया। धन्यवाद प्राइड, धन्यवाद भारतीय संसद।